हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर साउंड का टॉपिक यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने देखा था कि साउंड वेव है किसी सरफेस टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यह यहाँ पर जब हम ड्रम को बीट करते हैं, ड्रम को बजाते हैं तो यहाँ से जो साउंड वेव है जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यह है कि सरफेस है या और स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ से यह टकराने के बाद वापस इस डायरेक्शन में आ रही है और इसका जो डायरेक्शन रहेगा, ये जो लाइन है ये सरफेस से नॉर्मल है, यानी इस सरफेस से पर परपेंडिकुलर है। तो जो जितना एंगल इंसिडेंट वेव का जो इंसिडेंट एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके साथ नॉर्मल बनाएगा। तो ये दोनों एंगल सेम होगा, यानी यहाँ से जो वेव जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ यहाँ जो एंगल बनेगा इसके इक्वल एंगल होगा। तो ये हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो हम जो रिफ्लेक्शन है, साउंड वेव का रिफ्लेक्शन है, उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूजेज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको हम लोग देखते हैं। ये दोनों एंगल सेम होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यह एक आर्टिस्ट है, यह परफॉर्म कर रहा है, तो यह यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, यह साउंड चारों तरफ सभी डायरेक्शन में यहाँ से साउंड निकल रहा है और यह सभी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इसका जो ऑडियंस है, ये जो आर्टिस्ट का ऑडियंस है, मान लेते कि इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जो साउंड वेव जा रहा है वो साउंड वेव वेस्टेज हो जा रहा है। अगर इस साउंड वेव को हम लोग इस डायरेक्शन में भेज दें तो यहाँ पर जो ऑडियंस है उसको क्लियर साउंड सुनाई देगा। तो इसके लिए ये जो भी साउंड को क्रिएट कर रहा है, अगर ये इसके सामने एक मेगाफोन रख दें, तो मेगाफोन क्या करता है कि यहाँ से जो साउंड जाएगा यह इसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में ऑडियंस है उस डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका शेप, जो मेगाफोन है, इसका शेप इस तरह का बना रहता है या सरफेस कर्व रहता है कि यहाँ से जो भी साउंड वेव जाएगा, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर साउंड वेव टकराएगा तो उसका डायरेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी ये जो साउंड है ऑडियंस की तरफ वो चला जाएगा। तो इसमें साउंड एनर्जी का वेस्टेज कम होता है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर आपने बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, देखा होगा कि जहाँ से उसमें साउंड निकलता है उसका जो शेप रहता है एक कोनिकल शेप रहता है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर कोनिकल शेप है, इसमें भी कोनिकल शेप है, और ये जो हॉर्न है, ये हॉर्न है, इसमें इसका भी देखिए यहाँ पर एक कोनिकल शेप है। ऐसा किस लिए होता है कि ये जो मेगाफोन में हम लोगों ने देखा वो उस सेम टाइप का शेप है इसमें भी। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ जो साउंड जाएगा इसके सरफेस से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगा साउंड वेव, वह इस डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा, इसमें भी इस डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा। यानी जिधर ऑडियंस है उधर अगर हमें साउंड को भेजना है तो उस डायरेक्शन में अगर ऐसा शेप रहेगा तो उस डायरेक्शन में साउंड चला जाएगा, तो जो ऑडियंस है उसको क्लियर साउंड सुनाई देगा। In this instrument, a tube followed by a conical opening reflects sound successively to guide most of the sound wave from the source in the forward direction towards the audience. इसमें ये शेप है, उसके कारण यह साउंड वेव से ऑडियंस की तरफ वो चला जाता है। अब अपने डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट होता है, डॉक्टर अपने गले में लटका कर रखता है, और कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो ये वाला जो पार्ट है उसको अपने पेशेंट के बॉडी पर या छाती पर रखता है, और वह ये दोनों पार्ट है वह अपने कान में लगाकर वह सुनता है।
Stethoscope is a medical instrument used for listening to sounds produced within the body, mainly in the heart of or lung. तो जो हमारा दिल का धड़कन को सुनने के लिए या डॉक्टर यूज करता है, तो ऐसे अगर डॉक्टर है तो हम उसको दिल की धड़कन साफ नहीं सुनाई देगी। तो यह क्या करता है कि जहां पर हमारा हार्ट होता है बॉडी में, उसके पास छाती पर या इस पार्ट को रखता है और यह दोनों अपने कानों में लगाता है। तो जो हमारे बॉडी से जो साउंड वेव है जनरेट होता है पेशेंट के बॉडी से, तो वह इस पाइप के थ्रू, या पाइप ओपन रहता है तो इसके सरफेस से वो टकरा कर, देखिए टकरा कर, और यह अगर साउंड वेव यहाँ से निकला तो यहाँ सरफेस से टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद इधर जाता है, इधर ऐसे ऐसे टकरा कर और यह डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाता है। तो डॉक्टर जो हार्ट बीट को है वह बहुत ही क्लियर सुन सकता है और उसके कारण वह बीमारी का पता लगा लेता है। तो इसका यूज स्टेथोस्कोप में भी यूज होता है, जो साउंड का रिफ्लेक्शन है वो उस प्रॉपर्टी को। अब देखिए जो एक कंसर्ट हॉल होता है उसमें देखिए, अगर ये कंसर्ट हॉल का आपने देखा होगा कि जो रूफ होता है वह प्लेन नहीं होता है, वह कर्व टाइप का होता है। जनरली द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल, conference hall and cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall. तो अगर मान लो फ्लैट ये सरफेस रहेगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ कोई परफॉर्म कर रहा है आर्टिस्ट और इधर ऑडियंस बैठा हुआ है, तो अगर जो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है वह देखिए रिफ्लेक्ट होकर इधर आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर या बाहर चल जा रही है, यानी ऑडियंस के पास नहीं आ रही है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर तो ऑडियंस के पास आ रही है, लेकिन यह जो वेव जा रही है यह ऑडियंस के पास नहीं जा रही है, या बाहर चली जा रही है, यह भी वेव बाहर चली जा रही है। ये प्लेन सरफेस है तो यहाँ से जो इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का एंगल होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का एंगल अधिक है इन दोनों केस में, तो यहाँ से यह जो वेव है यह बाहर चल जा रही है, यानी ऑडियंस को ये सुनाई नहीं देता है। तो अगर इस वेव को भी ऑडियंस के पास लाना है तो इसको क्या करेंगे, हम कर्व शेप में दे देते हैं, जो रूप है उसको कर्व शेप कर देते हैं। अगर एक रूप को प्लेन की जगह कर्व शेप करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ से टकराने के बाद वेव है नीचे आ जा रही है, ऑडियंस के पास आ जा रही है। तो जो इस डायरेक्शन में जो वेव जा रहा था उसको भी ऑडियंस सुन पाता है, तो ऑडियंस को वो क्लियर साउंड सुनाई देता है। तो सभी कॉर्नर पर, कंसर्ट हॉल या सिनेमा हॉल के सभी कॉर्नर पर यह साउंड वेव पहुंच जाता है। उसी तरह यदि यहाँ पर ये पीछे साइड अगर प्लेन सरफेस है, जैसे यहाँ से आदमी बोल रहा है, आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो साउंड वेव पीछे साइड भी जाएगा। अगर पीछे साइड जाएगा तो यहाँ से जो प्लेन सरफेस है यहाँ से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लीजिए ये साउंड वेव इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में यह ऑडियंस के पास नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर भी कर्व किया जाए, अगर इस सरफेस को भी कर्व कर दिया जाए तो यह देखिए अभी साउंड वेव टकराने के बाद इस डायरेक्शन में ऑडियंस की तरफ ये रिफ्लेक्टेड जो वेव है वो ऑडियंस की तरफ आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो नॉर्मल है ये कर्व सरफेस है, तो यह नॉर्मल इस डायरेक्शन में रहेगा और यहाँ से जितना एंगल बनाएगा उसी डायरेक्शन में यह रिफ्लेक्टेड जो वेव है वो भी उसी उतना ही एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट होगा, तो यह ऑडियंस की तरफ वेव चला आता है। देखिए इधर से भी जो वेव गया ये रिफ्लेक्ट होकर, कर्व के कारण रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आएगा। अरे यह प्लेन रहता तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यह इस डायरेक्शन में आ जाता और यह ऑडियंस के पास साउंड नहीं पहुंचता। तो इस ऑडियंस को क्लियर सुनाई देने के लिए कंसर्ट हॉल का जो सर पे रूप है उसको भी कर्व कर सकते हैं, और जो पीछे का जो स्टेज के पीछे का जो पोर्शन रहता है उसको भी हम कर्व शेप देंगे, तो ऑडियंस के पास क्लियर साउंड सुनाई देगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।